मित्रों नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। आज हम चर्चा करेंगे फिटकरी के ज्योतिषीय एवं आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में। तो पहले नंबर पर फिटकरी का ज्योतिषीय उपयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिटकरी को काले कपड़े में बांध करके हमारे घरों के मेन दरवाजे पे बांधना चाहिए। ऑफिस में लगाना चाहे तो ऑफिस के मेन गेट के बाहर बांधना चाहिए। फिटकरी जो है बांधने से हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, दरिद्रता, बीमारियां और नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर रहेंगी। तो ये था हमारा पहला फिटकरी का ज्योतिषीय उपयोग। अब हम बात करते हैं दूसरे उपयोग के बारे में। फिटकरी को कांच की प्लेट में हमारे घर के सभी जगह पे रखना चाहिए, जैसे रसोई में, लैट्रिन, बाथरूम, सभी जगह फिटकरी को रखें। कम से कम 100 से 500 ग्राम फिटकरी सभी जगह रखें और इससे घर का जो वास्तु दोष है वो पूरा गायब हो जाएगा। जैसे हमारे घर के अंदर, जैसे उत्तर पूर्व के अंदर ईशान कोण होता है, उत्तर पूर्व में किसी ने लैट्रिन बना ली तो वहाँ पर वास्तु दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये स्थान होता है पूजा के लिए, पानी की हौद के लिए, बोरिंग के लिए। तो उत्तर पूर्व में अगर ये चीज़ें होंगी तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बहुत उन्नति होगी। और वास्तु दोष तब बढ़ता है जब यहाँ पर गंदगी हो, लैट्रिन बना दी जाए। और ये पानी का स्थान है, अगर यहाँ पर रसोई कर देंगे तो यहाँ पर मृत्यु योग बढ़ जाएगा। बार बार में चोट फेट, दुर्घटना और साक्षात घर में अकाल मृत्यु तक भी हो सकती है। निश्चित रूप से ये प्रबल संकेत है इसके। अब आता है अपना अग्निकोण। अग्निकोण होता है पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है वो अग्निकोण होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रसोई होनी चाहिए। रसोई के अलावा यहाँ पर और कोई चीज़ होंगी तो वो नेगेटिव एनर्जी का निर्माण करेंगी। जैसे यहाँ पर किसी ने लैट्रिन बना ली तो पेट खराब रहने लगेगा। यहाँ पर किसी ने पानी की बोरिंग कर ली, हौद कर लिया या पानी का टैंक ऊपर रख लिया तो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, मृत्यु कष्ट मिलेगा। ऐसे ही अपने दक्षिण पश्चिम के अंदर जो नैऋत्य कोण है, यहाँ ये जो कोण है भारी रहना चाहिए। यहाँ पर अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए, इस क्षेत्र में बोरिंग नहीं होनी चाहिए। पानी होगा तो इस क्षेत्र में कैंसर होने के प्रबल संकेत आएंगे। अगर दक्षिण पश्चिम हिस्सा डाउन होगा और उत्तर पूर्व का ऊंचा होगा तो भी दरिद्रता घर से जाएगी नहीं चाहिए, आप कितना ही कुछ भी कर लीजिए। ये ज्योतिष के ट्रीटमेंट है, संकेत हैं। और जो उत्तर का और जो पश्चिम की दिशा है ये है वायव्य कोण। यहाँ पर लैट्रिन का टैंक हो सकता है, पानी भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर अग्नि होना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। यहाँ अगर रसोई होती है तो बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ेंगी, आर्थिक उन्नति में बाधा रहेगी। तो ये चीज़ें, इन सारे वास्तु दोषों को दूर करने के लिए नमक और फिटकरी रखने से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अपन आप फिटकरी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो फिटकरी कम से कम 100 से 500 ग्राम सभी जगह रखेंगे तो घर का सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा। घर में प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी और बीमारियां, दरिद्रता, नेगेटिव एनर्जी घर से पूरा दूर रहेंगी। अब बात करते हैं फिटकरी के तीसरे ट्रीटमेंट के ऊपर। फिटकरी का जो तीसरा ट्रीटमेंट है वो है कि हमें फिटकरी के पानी से पोंछा देना चाहिए। घर के सभी जगह, गेट के दरवाजों पे, सब पे फिटकरी से पोंछा दे सकते हैं। तो और फिटकरी से पोंछा देने से नकारात्मक ऊर्जा गायब होती है और साथ के अंदर फिटकरी कीटाणुनाशक है, विषाणुनाशक है और संक्रामक है। तो ये संक्रमण को रोकती है। कोरोना तक के संक्रमण को रोकने की क्षमता इसके अंदर है और इसका उपयोग करने से घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये था तीसरा उपयोग। अब मैं चौथा उपयोग बताता हूँ। फिटकरी, थोड़ी सी फिटकरी का डला लेकर के थोड़ी कूट करके उसको हमें शनिवार मंगलवार को फिटकरी की धुनी देनी चाहिए। धुनी देने से भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, नकारात्मक ऊर्जा पूरी गायब होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जबरदस्त अच्छे संकेत आएंगे पॉजिटिव एनर्जी के। तो ये थे अपने ज्योतिषीय उपयोग। अब मैं बताता हूँ कि लाल किताब में भी लिखा हुआ है, ज्योतिषीय एक पुस्तक होती है लाल किताब, इसके अंदर लिखा हुआ है कि फिटकरी जो है उससे मंजन करने से सुबह शाम बुध और राहु दोनों के जो दोष हैं, जो ग्रह दोष, ग्रह जो
पीड़ा दे रहे हैं उनसे मुक्ति मिलती है, जो बीमारी दे रहे हैं उनसे मुक्ति मिलती है। तो बुध जो है जिसकी कुंडली में खराब होगा, नीच का होगा या गलत भाव में बैठा होगा तो वो फेफड़ों में संक्रमण पैदा कर देगा, गले के रोग देगा, दांतों में परेशानी कर देगा और बुध की वजह से कफ हो जाएगा, छाती में कफ भर जाएगा और जुखाम हो जाएगी। कोरोना से तक भी होने के संकेत जो है बुध के नीच के होने के से आने के प्रबल संकेत रहते हैं। तो संक्रामक रोगों को बढ़ावा देता है बुध नीच के होने से और राहु के नीच के होने के कारण। तो इसमें फिटकड़ी बहुत ज़बरदस्त लाभदायक रहती है। फिटकड़ी की जो भस्म है उससे मंजन करना चाहिए सुबह शाम। 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम फिटकड़ी सुबह शाम मिश्री के साथ लेने से बुध का नकारात्मक प्रभाव गायब होगा और मंजन सुबह शाम करना चाहिए। इसी तरह से राहु जो है जिसी कुंडली में नकारात्मक ऊर्जा देगा, नेगेटिव प्रभाव में होगा तो बवासीर हो जाएगी, शरीर में गर्मी हो जाएगी, आंखें लाल हो जाएंगी और ये सारे राहु के नेगेटिव प्रभाव है और संक्रमण रोग भी देता है। तो इससे बचने के लिए वही है कि 500 ग्राम फिटकड़ी ज़्यादा और कम से कम 250 मिलीग्राम फिटकड़ी सुबह शाम लेने से, और फिटकड़ी का जो डड़ा है उसको फ्रेश होने के बाद में उसके पानी से हाथ धोने से भी खूनी बवासीर में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। तो मित्रों ये थे हमारे ज्योतिषीय ट्रीटमेंट। इनको करने से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है और बुध राहु के जो दोष हैं, जो बीमारियां हैं, जो कमियां हैं वो पूरी दूर हो जाती हैं और इनसे बेहद लाभ मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं फिटकड़ी के आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में। तो मित्रों फिटकरी जो है एक बहुउपयोगी पदार्थ है। फिटकरी का उपयोग आयुर्वेद में भस्म बना के भी लेते हैं और फिटकरी को डायरेक्ट भी यूज करते हैं। फिटकरी को हम डायरेक्ट भी यूज करते हैं तो फिटकरी को सिंपल में कूट करके रखें और कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी खून आ जाए, कहीं तलवार से कट जाए, कोई चोट लग जाए तो उसको फिटकरी को बारीक पीस करके लगाएंगे तो तुरंत फिटकड़ी से ब्लड बंद हो जाएगा और उसको पानी में घोल के भी लगाएंगे तो भी पूरा बॉडी का जो दर्द है उसमें भी लाभ मिलेगा और ब्लड आना बंद हो जाएगा। ये है कि ये फिटकड़ी जो है ब्लड को रोकती है, स्तंभन कारक होती है। तो इसको जैसे भस्म के रूप में भी ले सकते हैं और बाहर जैसे कहीं लगाना है तो कूट करके भी यूज कर सकते हैं। खाने के लिए भस्म के रूप में ही यूज करना चाहिए और फिटकड़ी को भस्म बना करके और चुटकी भर मतलब 250 से 500 मिलीग्राम सुबह शाम लेना बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये किन किन बीमारियों में काम करेगी वो बताता हूँ। फिटकड़ी का भस्म का उपयोग जो है बॉडी में कहीं से भी ब्लड आ रहा हो, आँख से, नाक से, गुदा से या कहीं से भी ब्लड आ रहा हो तुरंत आना बंद हो जाता है इसको लेने से। एक तो ये है इसका प्रभाव। एक जैसे फिटकड़ी रक्त शोधक है, ये खून को साफ भी करती है। फिटकड़ी जो है खांसी में बहुत ज़बरदस्त काम करती है। कितनी भयंकर खांसी हो, पुरानी से पुरानी खांसी हो, कुकर खांसी हो, इसको भी पूरा दूर कर देती है। और फिटकड़ी कुष्ठ रोग को भी ठीक करती है, प्रमेह को भी ठीक करती है और कुष्ठ रोग, राज्यक्षमा जिसको टीबी भी बोलते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त लाभदायक है और उसको पूर्ण रूप से ठीक करने में सक्षम है। तो मित्रों फिटकड़ी का जो ये उपयोग है आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये सामान्य जन में बहुत पॉपुलर है फिटकड़ी। तो इसका उपयोग करने से संक्रमण से भी मुक्ति मिलती है। हमारे जैसे गाँव में अगर देखते हैं तो फिटकड़ी को पानी की टंकियों में डाल देते हैं तो उससे पानी बिल्कुल साफ हो जाता है और संक्रमण पूरा दूर हो जाता है इससे। तो फिटकड़ी को किसी भी अपन रूप में यूज कर सकते हैं। भस्म के रूप में तो खाने के लिए करें और फिटकड़ी को कूट करके और जैसे कहीं ब्लड आ रहा है तो उसमें अपन यूज कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में फिटकड़ी का जो उपयोग है संक्रामक रोगों में, विषाणुजन्य रोगों में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इससे संक्रमण तुरंत दूर होता है। तो मित्रों फिटकड़ी का उपयोग आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों तरह से अपन करेंगे तो इससे अपने को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और फिटकड़ी का अपन भस्म बनाना चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, मार्केट में भी ये अवेलेबल है।
फिटकरी की भस्म बनाना चाहते हैं तो 100 से 500 ग्राम फिटकरी लेकर के कढ़ाई में डाल करके उसको चलाएं और लगातार उसको चलाते रहें और उसका पानी बन जाएगा। पानी बनने के बाद वो सूख जाएगी। सूखने के बाद में उसको कुरच करके और ठंडा करके बारीक कूट करके पीस करके रखें। और जब भी अपने को उसकी ज़रूरत पड़े चुटकी भर सुबह शाम लेंगे तो इससे कोरोना तक का संक्रमण फैलने से ये रोकती है। तो इस टाइम पे भी जैसे अब कोरोना का काल चल रहा है, इस टाइम पे भी अगर हम 10 से 15 दिन तक लगातार 250 मिलीग्राम सुबह शाम मिश्री के साथ वैसे भी ले सकते हैं और ये संक्रमण बिल्कुल नहीं फैले, इसके लिए हमें सुबह शाम फिटकरी से मंजन करने से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और फिटकरी को अपने सभी टंकियों में हौद में डालेंगे तो भी इससे बहुत ही अच्छा लाभ रहेगा, संक्रमण बिल्कुल नहीं फैलेगा। तो मित्रों, ये थे अपने फिटकरी के ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक उपयोग। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, नमस्कार।